आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। आज एक बहुत ही बढ़िया, शानदार और ज्ञानवर्धक एक कहानी है, मैं आपको आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ, जो इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे हुलिया देख करके किसी को ये तय नहीं कर सकते कि ये कैसा आदमी है कैसा नहीं है। इसके बारे में एक कहानी है, आप सुनो, बहुत ही बढ़िया, शानदार। आधी रात का समय था, यानी कि आधी रात का समय था। रोज की तरह एक बुजुर्ग शराब के नशे में अपने घर की तरफ जाने वाली गली से झूमता हुआ जा रहा था। क्यों? दारू पिया हुआ था, नशे में झूमता हुआ जा रहा था। रास्ते में एक खंबे की लाइट जल रही थी। उस खंबे के ठीक नीचे एक 15 से 16 साल की लड़की पुराने फटे कपड़ों में डरी सहमी सी अपने आंसू पोंछते हुए खड़ी थी। जैसे ही उस बुजुर्ग की नज़र उस लड़की पर पड़ी, वे रुक सा गया और लड़की शायद उजाले की चाह में लाइट के खंबे से लगभग चिपकी हुई सी थी, यानी कि खंबे के एकदम सटीक चिपकी हुई थी। वह बुजुर्ग उनके करीब गया और उसने लड़खड़ाती जबान से पूछा, क्यों? नशे में दर्द था, दारू के नशे में। और उसने लड़की से पूछा गया और उसने, तेरा नाम क्या? उसने पूछा कि तेरा नाम क्या? लड़की ने, तू कौन है और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? बहुत रात है और तुम इतनी रात को क्या कर रही है यहाँ पर? इतनी रात को क्या कर रही है? लड़की चुपचाप डरी सहमी नजरों से दूर किसी को देखे जा रही थी। भी उसकी नज़र और तरफ थी, यानी उसकी लड़की की नज़र ही जो और तरफ थी देखी जा रही थी। तो वहाँ बुजुर्ग ने देखा, लड़की जो जहाँ देख रही थी उस तरफ बुजुर्ग ने देखा, तो वहाँ 4 लड़के उस लड़की को घूर रहे थे, उसको देख रहे थे बुरी नज़र से। उसमें से एक को वो बुजुर्ग जानता था, एक लड़के को वो जो बूढ़ा बुजुर्ग था वो जानता था। उस लड़के को बूढ़ा बुजुर्ग जानता था। लड़का उस बुजुर्ग को देखकर भाग गया और अपने साथियों के साथ वहाँ से चला गया। और लड़का उससे बूढ़े से डरकर वहाँ से चले गए। लड़का बूढ़े से चला गया। लड़की उस शराब के नशे में बुजुर्ग से भी शंकित यानी वो डरी सहमी और भी ज़्यादा डर गई। फिर भी उसने हिम्मत करके बताया, मेरा नाम रूपा है। उस लड़की ने कहा कि मेरा नाम रूपा है और मैं अनाथ आश्रम से भाग कर आई हूँ, यानी कि अनाथ आश्रम में मैं थी, वहाँ से मैं भाग कर आई हूँ। वो लोग मुझे आज रात के लिए कहीं भेजने वाले थे। लड़की ने कहा, आज कहीं मुझे भेजने वाले थे। दबी जुबान से बड़ी मुश्किल से वो कह पाई, बुजुर्ग क्या बात करती है तुम? और अब कहाँ जाएगी? अब जाएगी कहाँ तुम? बुजुर्ग बोला, यह बुढ़ा बोला, मेरे घर चलेगी क्या? तुम मेरे घर पर चलोगी क्या? लड़की मन ही मन सोच रही थी कि ये शराब के नशे में और सही ढंग से चल ही नहीं पा रहा है और न जाने अपने साथ में कौन सी घटनाएं घटेगी। लेकिन अब करे तो क्या करे लड़की। और उसने बदनमीजी से अपना मुकद्दर यानी मान बेटी गहरे चुप अंधेरे से घबराई हुई सब कुछ वो छोड़कर लड़की ने दबी कुचली जुबान से कहा, जी हाँ, मैं आपके साथ चलूँगी। और करे तो क्या करे, क्यों? इधर 4 लड़के और इधर ये बूढ़ा शराबी
शराब पीने वाला बड़ा नशे के में धुत चला लड़खड़ा कर चलता हुआ। उस बुजुर्ग ने झट से लड़की का हाथ कसकर पकड़ा, जोर से हाथ को पकड़ा और तेजी से चल पड़ा। तेज कदमों से लगभग उसे घसीटते हुए अपने घर की तरफ चला। वो नशे में इतना धुत था कि अच्छे से चल ही नहीं पा रहा था। किसी तरह लड़खड़ाता हुआ अपने मिट्टी से बने कच्चे घर तक पहुंचा। उसका मिट्टी का घर था, वहां घर तक पहुंचा। बुढ़ा घर तक पहुंचा और कुंडी खटखटाई, यानी दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर में उनकी पत्नी ने दरवाजा खोला और पत्नी कुछ बोल पाती, पत्नी उसकी कुछ कह पाती उसके पहले ही उस बुजुर्ग ने कहा, ये लो संभालो इसको। क्या कहा? ये लो संभालो इसको। बेटी लेकर आया हूं। क्या लाया हूं? बेटी लेकर आया हूं। अब हम बांझ नहीं कहलाएंगे। क्या हुआ कि इस बुढ़ा बुढ़ी के संतान नहीं थे, वो बांझ कहते थे उस गांव के लोग। तो उसने कहा, अब हमको कोई बांझड़ा नहीं कहेंगे, बांझ नहीं कहेंगे। अब अपने घर बेटी है। आज से हम भी औलाद वाले हो गए। आज से हम भी औलाद वाले हो गए। पत्नी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और उसने उस लड़की को अपने सीने से लगा लिया। उसने मान लिया ये हमारी बेटी है। तो इस कहानी का ये कहानी है, इसका सारांश है कि मानवता एक अलग चीज होती है। मानवता के सिवाय कुछ नहीं। इंसानियत में इंसानियत होनी चाहिए। हाँ, भले ही वो शराबी था लेकिन उसमें मानवता परिपूर्ण भरी हुई थी। धन्यवाद। आप सभी को फिर से क्रांतिकारी जय भीम।